आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर को। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि विकास भवन देवरिया में स्थित प्रेरणा हॉल में आधार कैंप का आयोजन किया गया है, जहां आधार सेवा केंद्र पर निवासी अपना आधार नामांकन और अपने आधार में सुधार या अपडेट करा सकते हैं। आधार कैंप सप्ताह के सभी 7 दिनों में सवेरे 9 बजे से शाम 5:30 तक चलेगा। आधार नामांकन मुफ्त है, लेकिन जनसांख्यिकीय अपडेट के लिए 50 रुपये का मामूली शुल्क और जनसांख्यिकीय अद्यतन के साथ या उसके बिना बायोमेट्रिक अद्यतन के लिए 100 रुपये दे होंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी जयसरवार लाल बहादुर ने बताया कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2022-23 में समस्त वर्गों हेतु छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिभूति योजना अंतर्गत अंतिम अवसर देते हुए छूटे हुए विद्यालय संस्थाओं छात्र छात्राओं हेतु समय सारणी निर्गत की गई है, जो scholarship.up.gov.in पोर्टल पर भी प्रदर्शित है। शिक्षण संस्थानों द्वारा शिक्षण संस्थान की मान्यता, परीक्षा संस्थान से संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का नाम, अवधि, स्वीकृत सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक, एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय आदि का विवरण अपडेट करने तथा मास्टर डाटा में अंकित किए गए विवरण तथा अपलोड किए गए अभिलेखों का सत्यापन संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य तथा संस्था द्वारा नामित छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से 19 दिसंबर 2022 तक कोर्स मास्टर में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर डिजिटली लॉक कर लें। छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 26 दिसंबर 2022 व संस्थाओं में हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है। विद्यालयों संस्थानों द्वारा छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों को अग्रसित सत्यापित करने की तिथि 2 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है। जनपद के समस्त शिक्षण संस्थानों को उन्होंने अवगत कराया है कि वे उपरोक्त अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। अमित कुमार मिश्रा द्वारा निर्देशित दिए गए कि गोरखपुर मंडल में अटल आवासीय विद्यालय पता सहजनवा जनपद गोरखपुर में खोला गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे एवं अनाथ हुए बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-24 में कक्षा 6 में नामांकन किया जाना है। विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा, रहने, खाने पीने, खेल कूद, अत्याधुनिक लैब इत्यादि की पूरी व्यवस्था दी गई है। विद्यालय में श्रमिकों के बच्चों एवं अनाथ हुए बच्चों का नामांकन कराने हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र ऑनलाइन भरें। सहायक श्रम आयुक्त ने उक्त के अनुपालन में सर्वसाधारण को अवगत कराया है कि श्रम विभाग देवरिया में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे एवं अनाथ हुए बच्चों जो कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 6 में अटल आवासीय विद्यालय सहजनवा गोरखपुर में नामांकन कराने हेतु कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त विकास भवन परिसर देवरिया में श्रमिक का पंजीयन कार्ड, छात्र छात्रा का आधार कार्ड, माता का आधार कार्ड के अनुसार नाम, मोबाइल नंबर जमा कराएं। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा गूगल मीट के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आवासों को पूर्ण किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए गए। यह निर्देशित किया गया कि 21 दिसंबर 2022 तक आवासों को पूर्ण कर वांछित प्रगति अर्जित किया जाना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2021-22 जनपद अंतर्गत तृतीय किस्त निर्गत करने हेतु कुल 13 आवास अवशेष हैं, जिसमें बनकटा 2, बरहज 2, भलवनी 3, भटनी 3, सलेमपुर 2 आवास लंबित हैं। समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 3 दिवस के अंदर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। पूर्णता के संबंध में निर्देशित किया गया कि पूर्णता की कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया जाए एवं 21 दिसंबर 2022 तक प्रत्येक दशा में पूर्णता की प्रगति 100% किया जाना सुनिश्चित करें। देवरिया उप कृषि निदेशक विकेश कुमार ने बताया कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता के उत्तरोत्तर वृद्धि में
गति प्रदान करना समय की आवश्यकता है। जनपद के कृषकों में उत्पादन एवं उत्पादकता में अधिकतम वृद्धि करने हेतु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना की अहम भूमिका होती है। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष 2022-23 में रबी फसल में कृषि तकनीकी का ध्यान रखते हुए खेती करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें। इसके लिए कृषक गुणवत्ता प्रमाणित बीजों का प्रयोग करें, जैविक उर्वरक का प्रयोग करें, समय से रबी फसलों की बुआई लाइन में करें। रबी बीजों में बीज शोधन एवं भूमि शोधन अवश्य करें। मृदा परीक्षण के आधार पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें। खरपतवार, कीट एवं व्याधि रोगों का नियंत्रण समय से करें। फसल बीमा कराने वाले कृषकों को वरीयता प्रदान की जाएगी। किसान सम्मान दिवस हेतु 25% अनुसूचित जाति जनजाति का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। लघु एवं सीमांत तथा महिला कृषकों का अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराएं। उपरोक्त को ध्यान में रखकर खेती करने वाले कृषक किसान सम्मान योजना अंतर्गत रबी फसल में प्रतियोगिता हेतु आवेदन पत्र के साथ रजिस्ट्रेशन शुल्क 10 रुपया जमा कर 31 दिसंबर 2022 तक रजिस्ट्रेशन उप कृषि निदेशक देवरिया के यहाँ अवश्य करा लें। तदुपरांत अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं उन्हें प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर आधिकारिक तौर पर सक्षम कर्मचारी अधिकारी के समक्ष क्रॉप कटिंग कराकर परिणाम बंद लिफाफे गोपनीय में जिला स्तर पर उप कृषि निदेशक कार्यालय में ससमय जमा किया जाएगा। परिणाम में सर्वोच्च उत्पादन प्राप्त करने वाले 2 कृषकों को प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उन्होंने जनपद के समस्त कृषकों से अपील की है कि वे उपरोक्त का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराएं एवं उत्पादन प्राप्त करके पुरस्कार का लाभ उठावें। देवरिया सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड 2 आरसी पांडे ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश एवं सहायक आयुक्त खाद्य गोरखपुर मंडल गोरखपुर द्वारा प्रेषित FSW के माध्यम से देवरिया शहर, सोनू घाट, पूर्वा चौराहा और जनता इंटरमीडिएट कॉलेज सोनू घाट पर 51 खाद्य पदार्थों का विश्लेषण किया गया। प्रातः 10 बजे से कलेक्ट्रेट कैंपस से अपर जिलाधिकारी गौरव श्रीवास्तव द्वारा FSW वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में जिला कारागार देवरिया में बैरकों एवं पाकशाला का औचक निरीक्षण तथा निरुद्ध बंदियों के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के सचिव इशरत परवीन फारूकी द्वारा सर्वप्रथम वहां उपस्थित निरुद्ध बंदियों का हालचाल जाना गया तथा उनको विधिक जानकारियां दी गई। सचिव द्वारा जिला कारागार देवरिया में बैरकों, पाकशाला तथा महिला बंदियों हेतु प्रशिक्षण केंद्र में निरंतर स्वच्छता बनाए रखने पर जोर दिया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भोजन में रोटी, चावल, दाल व सब्जी बना हुआ पाया तथा निरंतर मेनू के अनुसार ही भोजन बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने महिला बंदियों हेतु पौष्टिक भोजन, उनके साथ रह रहे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, बच्चों के शिक्षण हेतु व्यवस्था, साफ सफाई, मौसम के अनुसार गर्म कपड़े की व्यवस्था व दवा की व्यवस्था एवं महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु जिला कारागार द्वारा किए जा रहे प्रयास को प्रोत्साहित किया। जिला कारागार में आयोजित विधिक जागरूकता साक्षरता कार्यक्रम में सचिव द्वारा कहा गया कि यदि किसी बंदी को विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया में एक प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्या का निस्तारण करा सकता है। यदि किसी बंदी को अपने मामले में पैरवी की आवश्यकता हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर विधिक सहायता ले सकता है। कारागार अधीक्षक भोलानाथ मिश्र ने वहां के उपस्थित महिला बंदियों के अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि यह आपका अधिकार है। यदि आपके बच्चे नाबालिग हैं तो वे अपने बच्चों को जेल में रहकर भी पढ़ा सकते हैं। इस दौरान जेल अधीक्षक भोलानाथ मिश्र, उप कारापाल वंदना त्रिपाठी एवं वंदना बंदी रक्षक आदि उपस्थित रहे। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में रबी वर्ष 2021-22 में कुल 5,126 कृषकों को 1,22,32,571 रुपये 32 पैसे धनराशि की बीमा क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई है। जनपद में विगत रबी वर्ष में
33,187 कृषकों द्वारा बीमा कराया गया था। विगत रबी के अंतिम में जनपद के कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा, अतिवृष्टि होने के कारण फसलों की क्षति हुई है। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों के पश्चात कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा सर्वेक्षण का कार्य कराया गया, जिसमें फसलों की क्षति की पुष्टि हुई है। इस क्षति की सूचना से उच्च स्तर पर अवगत कराया गया, जिस क्रम में जनपद में 5,126 कृषकों को 1,22,32,571 रुपये 32 पैसे धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुई। चालू रबी वर्ष 2022-23 में फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 निर्धारित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। जनपद देवरिया में प्रधानमंत्री फसल बीमा हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया नामित है तथा अधिसूचित फसल गेहूं हेतु कृषकों द्वारा देय प्रीमियम बीमित राशि का 1.50% है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दी गई है। फसली ऋण लेने वाले कृषि किसान यदि अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते हैं तो बैंक शाखा स्तर पर जहां से उनको फसली ऋण की सुविधा प्राप्त हुई है वहां 24 दिसंबर 2022 तक लिखित रूप से ही अवश्य करा दें, अन्यथा किसान के खाते से बैंक द्वारा प्रीमियम अनिवार्य रूप से काट लिया जाएगा। जो कृषक गैर ऋणी हैं, फसल बीमा कराना चाहते हैं, वह नजदीकी जन सेवा केंद्र से संपर्क कर बीमा करा सकते हैं। फसल नुकसान की स्थिति में कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-8896-868 एवं संबंधित बैंक, कृषि विभाग एवं क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से 72 घंटे के अंदर फसल नुकसान की सूचना बीमा कंपनी को पंजीकृत करा दें। कृषक उक्त से अवगत कराते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठावें। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश शासन की अति महत्वपूर्ण योजना उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत टेक होम राशन THR विकासखंड गौरी बाजार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में पाया गया कि इस प्लांट में विद्युत का अर्थिंग का कार्य अवशेष है। इसके लिए मिशन प्रबंधक कंचनलता त्रिपाठी को निर्देशित दिया गया कि इस कार्य को 2 दिन के अंदर पूर्ण कराएं। कुछ प्लांट में लगभग 10 कुंटल गेहूं खुले में रखा गया था, जिसमें से कुछ बोरियों को खोलकर देखा गया कि इसमें मिट्टी के धूल एवं कण पाए गए। निर्देशित किया गया कि इसको ठीक तरह से साफ सफाई कराया जाए। इस प्लांट में AROP के सदस्यों को प्लांट के संचालन के लिए प्रशिक्षण कराया जाना आवश्यक है, जिसे इसी सप्ताह में प्रशिक्षण पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। गेहूं के अतिरिक्त अन्य कच्ची सामग्री क्रय करते हुए प्लांट को 10 दिनों के भीतर चालू कराने के निर्देश दिए गए। यदि निर्धारित अवधि के अंदर प्लांट चालू नहीं कराया गया तो संबंधित BMM के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्लांट में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम व बाथरूम बनाया गया है। प्लांट के सटे एक अतिरिक्त स्टोरेज की आवश्यकता बताई गई, जिसमें भूमि स्वामी से बात कर लेने के निर्देश दिए गए। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।